चुप हो जा प्रीत, अब तेरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देख, हरक सिंह जो बोलता है वो कैसे पूरा करता है। मेरे होते हुए हीर को कोई नहीं मार सकता। क्या भी देख ला। बचाई बचाई नहीं, क्या करनी पड़ी है तू? रुक जा प्रीत! की करता है तू पागल तेरी हो गई। ये मेरी पोती है, मेरे घर की वारिस, मेरे हरमन का अंश है। कटी बुलाओ। जल्दी आइए, गोली दे। मेरी गाल सुन पहुंचा, तेन प्रीत ठीक करना पड़ेगा। मेरी प्रीत को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी प्रीत में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी प्रीत को कुछ होना ठीक कर दे। हरक सिंह जी संभालिए अपने आप को, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश नहीं उनका प्रीत ठीक करना। हाँ जी हाँ जी जी, खुद को संभालो, आपने नहीं टूटना है। माता रानी मेहर करेगी, परजाई ठीक हो जाएगी। वीरती प्रीत तो जल गई है। नहीं, तू चुप हो जा, तू रो मत, कुछ नहीं होगा नानी को। मेरी प्रीत को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी जान लल्ला।
मेरा डॉक्टर ने बोलिया जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। एनु बोल प्रीत को कुछ ना होना चाहिए। मैं मेरा सारा खून ले ले, मेरा पैसा मैं कुछ होना चाहिए। मतलब नहीं होगा वीर जी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबूजी, काश काश आपने माँ को समझा होता तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। ये जो कुछ भी हुआ ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप एक लफ्ज भी क्या बोले थे? जवान कैसे लगा? वीर जी शांत हो जाओ, हॉस्पिटल है, शांत हो जाओ। तेरी माँ मौत के बिस्तर पे बैठी है, तू इल्जाम लगा रही मेरे से? सही नहीं जानू। ज्यादा ज्ञान बढ़ने की जरूरत नहीं है। चुप कर, गोली मार दूंगा तन मैं थे। राफी, क्या कर रही है? तमाशा मत बना। हॉस्पिटल है ये, जरा आराम से। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ वीर जी। चलो ही, चलो। अब आप बिल्कुल ठीक है। आज ही आपका डिस्चार्ज करवा देती। हेलो हेलो सौम्य मम्मी। रोहन, क्या हुआ रोहन? तुम इतने घबराए? हीर कहाँ है? हीर तुम्हारे साथ है कि नहीं? हाँ मम्मी, हीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन नानी नानी ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी को? रोहन बताओ क्या हुआ है मम्मी जी को? वो हेलो गुलाबो, तुम जल्दी से आ जाओ। प्रीतो ने अपने आप को आग लगा के जला लिया और दादू सबको डांट रहे। क्या हुआ? मम्मी जी ने खुद को आग लगा दी। पापा जी भी वही है। हाँ गुलाबो, दादू ही प्रीतो को लेके आए हैं सिटी हॉस्पिटल में। तुम जल्दी से आ जाओ। अब सुनो हीर, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। तुम वही रहना, मैं जब तक वहां पहुंचती नहीं हूँ तुम रोहन का हाथ नहीं छोड़ोगी, ठीक है? तुम दोनों साथ रहना। मैं बस अभी आ रही। जल्दी आओ गुलाबो। पापा मैं सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मम्मी जी ठीक नहीं है। समय रुक, मैं भी आता हूँ। नहीं आप प्लीज पापा का ख्याल रखिए। हाँ तो मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटे, मैं साथ में आता हूँ, तू रुक। चलिए। दिमाग नहीं लगा, ऐसा कोई करता है करने की हुई है, करने की साबित की करना चाहती है। ऐसा आप करके पागल दिमाग नहीं लगा। रब्बा, मेरी प्रीत ਨੂੰ बचाना पड़ेगा था ना रब्बा। दादू दादू आप रो मत, प्रीतो को कुछ नहीं होगा। मैं और रोहनवीर जी माता रानी से प्रे कर रहे हैं, आप भी करो, वो प्रीतो को ठीक कर देंगी।
प्रीतो को क्या हो गया? भाभी जी ने सुनो, ये सब क्या हो गया? क्या किया मम्मी जी ने? क्यों लगाया हाथ अपने आप को? प्रीतो जी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर, अभी किसे लगी मेरी प्रीति? देखिए अभी खतरे के बाहर है और काफी जल चुकी है। मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? रुकिए, जब तक हम नहीं मिल लेते कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें उनसे स्टेटमेंट लेनी है। एक मिनट, दूर रहिए पेशेंट से, तकलीफ है पेशेंट को। प्रीतो, ये लग गया तेन प्रीत कि मुझे मारामारी के इल्जाम में जेल में भर देगी और हर दिन चुप हो जाएगा। अपना मिशन पूरा करके जाऊंगा। तेरी पोती ते तेरी किन्नर दोनों ਨੂੰ मारन दे बाद हीर प्यास लगी है, नर्स से कह के पानी लिया। हाँ प्रीतो, माता रानी प्रीतो को आशीर्वाद देना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। माफ करना प्रीतो जी, हमें आपका बयान लेना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ, कैसे जली? प्रीतो जी, मेरे पति हरक सिंह ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। प्लीज, मैंने तुझे कब जलाया? क्या बोल रही है तू? प्रीतो जी, आप जो कह रही हैं सच में आपके साथ ये हुआ था? मौत के मुंह से आई हूं, नहीं बोलूंगी। ले जाइए इन्हें। प्रीत, तू अपने हरक सिंह के साथ ऐसा कैसे कर सकती है प्रीत? बड़ा सही है। बस मनंतर के साथ मारपीट करके जमानत मिल गई थी ना, बीवी को जलाने की जमानत नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना आपसे, हीर और आपके बीच प्रीतो खड़ी है। हरक सिंह जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। वीरन,
तू गवाही देगा कि हरक सिंह ने मुझे जलाना चाहा। कैसी बातें कर रही है तू परछाई? मैं ऐसा कैसा वीर जी के बारे में कह सकता हूँ? मैं उन पर छोटा इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे खिलाफ भी बयान दे दूंगी कि तूने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। परछाई, अब तो सोच ले। दादू, पुलिस अंकल आप दादू को क्यों ले जा रहे हैं? दादू, दादू, पुलिस अंकल। आप मेरे पास रुको। क्या हुआ रावी बुआ? पुलिस अंकल दादू को क्यों ले जा रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ हुआ होगा हीर, तो चुप हो जाओ। गुलाबो बताओ ना, ये लोग दादू को क्यों ले जा रहे हैं? बोलो ना, क्यों ले जा रहे हैं दादू को? क्या किया है दादू ने? बताओ ना। हीर, हम करेंगे पता। हाँ, हम करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, अभी दादी माँ को हमारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए अभी हम उन पर ध्यान देंगे। उसके बाद दादू के बारे में जानेंगे। हाँ गुलाबो बताओ ना। रोते नहीं है। क्या कर दिया आपने मम्मी जी? इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने। हरक जी को हीर से दूर रखने का और कोई रास्ता नहीं नजर आया। मैं जानती हूँ गलत है, लेकिन हीर से बढ़कर मेरे लिए मेरी जान भी नहीं है। तो रोना बनकर घर जा। हीर माही के साथ अकेली है। मम्मी जी, मैं घर कैसे जा सकती हूँ? सब गांव वालों को तो यही पता है कि मैंने हीर को अगवा करने की कोशिश की, और फिर तू एक काम कर, तू घर जा। अगर कोई पूछे बस अब तो ये समझ कर जा कि वो तेरा घर है। तू वहां राज करेगी, मालकिन है तू वहां की। दुपट्टा रखा है वहां, ले आ। कोने में चाबी है, निकाल ले। माता रानी के पास एक फूल रखा है, वो ले ले। अब मेरा घर और माता रानी का ये आशीर्वाद दोनों तेरे सर है। आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। तू कर सकती है, मुझे यकीन है। एक वक्त था जब उस घर को तुझे अपनाने में बहुत दिक्कतें थी। बहुत मजे लूट लिए तुमने इस दुनिया की, अब अपनी दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। आज मैं खुशी खुशी अपना घर तुझे सौंपती हूँ।
तू जानती है, जब तू ब्याह कर आई थी मेरे घर और जब मुझे तेरा सच पता चला था, मैंने बहुत नफरत की थी तुझसे। हमेशा बैठे बैठे ये सोचती थी कि तुझे अपने घर से बाहर कैसे निकालूं। तब हरमन ने एक बात कही थी कि एक दिन ऐसा आएगा तू सौम्या से इस कदर प्यार करेगी कि उसे अपना घर भी सौंप देगी। देख, उसकी बात सच हो गई। अब से मेरा घर भी तेरा, मेरी जिम्मेदारियां भी तेरी। जा संभाल सब कुछ। माता रानी तुझे शक्ति दे। बस माही, समझ ले कि ये घर अब तेरे भरोसे है। हरक सिंह जेल में है और प्रीत तो 10 दिन से पहले आने वाली नहीं। तो जब घर में सास ससुर ना हो तो घर की मालकिन कौन है? इस घर की बहू। तो अब ये घर तेरा, जो मर्जी आए कर ले, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन उस बीच हीर का क्या करना है ये तू सोच ले। ऐसा थोड़ी ना होता है। गुलाबो यहीं तो थी, कहाँ चली गई? गुलाबो को बुलाओ। नहीं हीर, तू रुक जा, बुला लेंगे मामी को। रुक जा हीर। अरे कोई क्यों नहीं गुलाबो को बुलाता? अभी तक तो रह रही थी ना, अब क्यों नहीं आती? क्योंकि ये मेरा घर है, तेरी गुलाबों का नहीं। आइंदा से अगर गुलाबो गुलाबो किया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी तुझे दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। माही, क्या कर रही है? बच्ची है वो। तू तो चुप कर अभी। शादीशुदा होते हुए भी यहाँ मायके में बोझ बनकर बैठी है तू। शर्म तो आती नहीं तेरे को? अगर शर्म नहीं भी आती है ना तो कम से कम घर की बहू के सामने औकात में तो रह। माही भाभी कैसे बातें कर रही हैं आप? ये तो तुम दोनों की मन मर्जी है। बदतमीजी ना अपनी माँ के सामने दिखाना, समझे? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बकवास बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की। मुझे गुलाबों के पास जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। तू कहीं नहीं जाएगी, समझे? और तू रोहन, तेरा इस घर में किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जबरदस्ती का भाई बनके इसके साथ फिरता रहता है तू। तुम दोनों आज के बाद एक दूसरे से दूर रहोगे, समझे? जी से मुझे दूर नहीं जाना। चुप। और तू, तेरी किस्मत में जितना फ्री का खाना लिखा था ना उतना तूने खा लिया है। आज के बाद शक्ल मत दिखाना। चल जा यहां से। हाथ छोड़ जा यहां से। हीर का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। समझ में नहीं आ रहा है? हाथ छोड़ो। नहीं, मामा ने माही पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये? हाथ छोड़ो। माही, आइंदा से दिखाई दिया ना अगर
क्या करने आई हो? ये घर मेरे पति का है, इसलिए जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है। मैं हरमन जी की पहली पत्नी हूं। सौम्या, इस घर में हमेशा से तुम्हारा ही हक ज्यादा है, क्योंकि तुम भाई की पहली बीवी हो, ये नहीं। ये मत भूलो, तुम्हारी शादी की राख पर तुम्हें अतीत बनाकर तुम्हारे हरमन जी ने मुझे अपनाया था, इसलिए इस घर पर मेरा कहीं ज्यादा हक है, समझी? लगता है तुम अब तक किसी गलतफहमी में जी रही थी, तो सच्चाई सुनो। सबसे पहले कि मेरे और हरमन जी का रिश्ता और हमारी शादी कभी राख हुई नहीं थी, और दूसरा, मुझे हरमन जी ने अपना अतीत कभी बनाया नहीं। और सबसे बड़ा सच जानती हो, तुम्हारे और हरमन जी की शादी गैर कानूनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी तलाक दिया ही नहीं। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी सिर्फ और सिर्फ हीर की वजह से। तुमने को जन्म दिया है और इस नाते मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ। चलो रोहन। सौम्या, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हें इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलो। अब मैं बोलूंगी तो बोलूंगी कि बोलती है, पर माही, ये है हमारी सौम्या। वैसे तो वो सबका मान सम्मान आदर सबका कहा सुनती है, पर अगर वो किसी बात पर अड़ जाए ना, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंधु चल, अब सौम्या आ गई है ना, तो इस घर में कुछ गलत नहीं होगा। माही, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ और कई बार कह चुकी हूँ कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है माही। साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन जीतना तो हमें ही है और हमारी ही जीत होगी माही, समझ ले। इस बार या तो मरो या तो मार दो। अब तुम लोगों को ना घबराने की जरूरत है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है।